घुघुती ना बासा, घुघुती ना बासा, घुघुती ना बासा, आमे की डाई मा घुघुती ना बासा, आमे की डाई मा घुघुती ना बासा, घुघुती ना बासा, घुघुती ना बासा, आमे की डाई मा घुघुती ना बासा, आमे की डाई मा घुघुती ना बासा। नमस्कार। मां नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 साल तक दिन रात चले इस लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य विजन के मुख्य अंश सन 1993 में जो कौशिक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और उस आयोग ने जो 1994 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी और जिस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने अलग उत्तराखंड राज्य का विधेयक पास करके केंद्र को भेजा, उसके अनुरूप उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर। इन सब के लिए पहले अलग राज्य जरूरी था, जिसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्त लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज मिला तो वह भी कपटी साधु के रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले छल कपट की तरह करने वाले रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ। उस भूभाग को नाम भी उत्तरांचल दिया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार लड़ाई लड़ रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नास्ता नबूद कर पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए, लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बचाने की जंग जारी है। जरूरत जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय राज्य विरोधी रहे रावणों के मांस, मदिरा या अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति और संस्कार रूपी सीता और उत्तराखंड एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या इन रावणों के ही भाई अभिरावण रूपी फर्जी संगठन जो उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचाने के लिए आए दिन बनाए जाते हैं वो बचाएंगे? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म, हमारा धर्म केवल और केवल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है, उसी पर हमें काम करना है। वही इन रावणों के लिए अचूक अग्निबाण है। आज मैं जो लाया हूँ उसमें है कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में राज्य बनेगा तो उसमें कितने ज़िले बनाएंगे, उसकी प्रशासनिक इकाई कैसे होगी, उसका क्या विजन देखा गया था, उसको लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो जारी किया उसमें बताया कि उत्तराखंड में विधानसभाएं कितनी होंगी और उसके बारे में कैसे एक सोच बनाई गई। अब इस बार मैं लाया हूँ
कि जिलों की संख्या कितनी होगी, उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये जो गीत सुना रहा हूँ इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसको सुनाता हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ। स्वामी मेरा परदेश पर फिरवला था, भूपती न बासा, भूपती न बासा, भूपती न बासा, भूपती न बासा, आमे की ढाई माँ भूपती न बासा, भूपती न बासा, भूपती न बासा, भूपती न बासा, आमे की ढाई माँ भूपती न बासा, आमे की ढाई माँ भूपती न बासा। जनपदों के बारे में जैसे कि अभी भी मांग होती है जो ये जनपद होना चाहिए, और बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, उसने कुछ जनपद बनाए भी। कांग्रेस की सरकार उसके बाद आई, उसने उनको अमल में नहीं लाया। फिर बीजेपी की अभी सरकार आई है, वो भी उस पर विचार नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं और इसके लिए आंदोलन चलते रहते हैं। तो उसके बारे में उत्तराखंड जब आंदोलन चल रहा था आज से 42 साल पहले, उसने क्या सोचा था, क्योंकि जो ये आज 42 साल बाद नहीं कर रहे हैं, जब आंदोलन चल रहा था उसके आज से 42 साल पहले उसने क्या विजन देखा था, उसको लेके बता रहे हैं। उत्तराखंड में भूगोल की विकटता, विषमता और विशिष्टता के दृष्टिगत छोटे छोटे जनपद बनाए जाने प्रस्तावित हैं। ये उत्तराखंड राज्य का विजन था कि प्रशासनिक इकाइयाँ छोटी होनी चाहिए, जनता के आसान पहुँच में होनी चाहिए, उनमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा और नौकरशाही कम से कम होनी चाहिए। ये विजन का मुख्य पार्ट था। उसी में ये आता है कि प्रशासनिक इकाइयाँ छोटी से छोटी प्रस्तावित हैं। इनके गठन में जलागम क्षेत्रों की परिस्थितियों पर गौर किया जाएगा। इस प्रक्रिया में यह जरूरी नहीं है कि गढ़वाल या कुमाऊं की सीमा के भीतर ही नए जनपद बने। उदाहरण के लिए बागेश्वर जनपद में चमोली का हिस्सा शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भू क्षेत्रों को परस्पर निर्भरता, समीपता तथा सामाजिक संवाद की स्थिति को भी यथासंभव ध्यान में रखा जाएगा। यानी उत्तराखंड में नए जनपदों की संख्या कितनी तय करने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड में नए जनपद कितने होंगे उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये गीत को आगे बढ़ाता हूँ।
घुघुती नगासा, घुघुती नगासा, घुघुती नगासा, कामे की टाइमा घुघुती नगासा, आमे 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 की टाइमा। उत्तराखंड क्रांति दल अपने राज्य के विचार के समय की इस अवधारणा को आज भी उसी तरह मानता है कि प्रशासनिक दृष्टि से उत्तराखंड एक बार फिर नए सिरे से परिष्कृत होना चाहिए। राज्य बनने से पहले भी प्रशासनिक इकाइयों को लेकर असंतोष था, जो राज्य बनने के 1.5 दशक बाद आज भी जारी है। आज जिला, तहसील और ब्लॉक बनाने के आंदोलन चल रहे हैं। सरकार के लिए जिला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में एक भी नया जिला नहीं बना, जो नीति नियताओं की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि राज्य में कम से कम 23 जिलों की स्थापना होनी चाहिए। अब ये जिले कौन से हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें है चंपावत, डीडीहाट, बागेश्वर, चंपावत, डीडीहाट, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, पंतनगर, काशीपुर, चमोली, मंदाकिनी, पौड़ी, लैंसडाउन, रामगंगा, उत्तरकाशी, रवाई, टिहड़ी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार और चंद्रनगर। ये हैं, मैं इनको एक बार फिर पढ़ देता हूँ। चंपावत, डीडीहाट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, नैनीताल, पंतनगर, काशीपुर, चमोली, मंदाकिनी, पौड़ी, लैंसडाउन, रामगंगा, उत्तरकाशी, रवाई, टिहड़ी, प्रतापनगर, चंद्रनगर, देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, चंद्रनगर होनी चाहिए। ये है उस हिसाब से। इसमें क्या है कि वही मैं दोबारा कहना चाहूँगा, इसमें जो हरिद्वार वाला ज़िला है उसका जिक्र नहीं है, तो उसको मिलाने से ज़िलों की संख्या और बढ़ेगी। कम से कम 23 की बात कही गई है। तो जब ये आएगा, हरिद्वार वाला क्षेत्र आएगा, तो उसमें भी कुछ ज़िलों की संख्या बढ़ेगी। जैसे विधानसभा क्षेत्र के बढ़ने की बात मैंने विधानसभा वाले वीडियो में कही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसको अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संसार में भी डालूँगा, और ये जो मैंने इससे पहले वाला विधानसभा वाला वीडियो जारी किया उसको भी इसमें लिंक करूँगा। और आने वाला जो वीडियो मैं जारी करूँगा वो करूँगा जो ये ज़िले हैं, ज़िले में जो ज़िले की समितियाँ होंगी। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता था, अब उत्तराखंड क्रांति दल का एक जो विजन था आंदोलन का कि हम जिला परिषद बनाएंगे। हर ज़िले में ज़िले की परिषद होगी, वो इकाई होगी। जैसे विधानसभा में विधानसभा है राजधानी में, वैसे ज़िलों में भी एक जिला परिषद होगी, वो पूरी उसको अधिकार दिए जाएंगे। तो वो वाला वीडियो मैं डालूंगा, उसको भी इसके साथ लिंक करूंगा, ताकि आगे क्या वीडियो हो इस वीडियो को देखते ही पता चल जाए। और आप जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा किया, इस लाइव प्रोग्राम में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।